हाय, आपको पता है मैं एक ना इवेंट अटेंड कर रहा था। तो बहुत सारे लोग थे जो जस्ट स्टार्ट कर रहे थे अपनी ऑनलाइन जर्नी, डिजिटल जर्नी या जर्नी स्टार्ट कर रहे थे। तो उन लोगों ने मेरे को ये एक चीज़ पूछी कि सर आप 4-5 साल से ये स्पेस में हो, आप यहाँ तक पहुँचे कैसे? ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं नंबर 1 हूँ इंडस्ट्री में, बट जहाँ पे हूँ वहाँ तक भी कैसे पहुँचे? तो व्हाट डिड यू डू दैट वी कैन फॉलो नाउ और हम थोड़ा जल्दी पहुंच जाए? तो मेरा एक ही आंसर था, स्टार्ट लर्निंग कोर्सेज। आप ये मत करो, व्हेन यू स्टार्ट लर्निंग कोर्सेज एंड इम्प्लीमेंटिंग थिंग्स एंड कंटिन्यू दैट, कीप द कंसिस्टेंसी, एक ही चीज में रहोगे ना, यू विल बी रिकग्नाइज्ड इन द मार्केट। बट अगर आप चेंज करते रहोगे, आज मैं ये चीज कर रहा हूँ, फिर एक महीने बाद मैं कुछ और चीज सीख रहा हूँ, फिर एक महीने बाद मैं कुछ और चीज सीख रहा हूँ, फिर एक महीने बाद और चीज सीख रहा हूँ, कभी कुछ नहीं कर पाओगे। एक चीज सीखो, इम्प्लीमेंट करो, धीरे धीरे डीप जाओ, जब भी जिस चीज की जरूरत है ना तभी वो सीख के आगे बढ़ो। हम क्या करते हैं, 10 चीजें पहले ही सीख लेते हैं, राइट? और फिर सोचते हैं कि यार अभी इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करेंगे, अभी इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करेंगे, बट जब 10 चीजें सीखने के बाद जो ओवरवेलमनेस या जो कॉन्फिडेंस टूट जाता है, इतना कुछ है सीखने को, इतना कुछ करने को है ना, फिर हम आगे नहीं बढ़ पाते। तो ये गलती मत करना, मैंने भी की थी, बट मैं समहाउ वो निकल गया वो जोन से। तो आप ये गलती मत करना, आपका शायद 6 महीना 1 साल बच जाए। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं हमारे पास, लेते हैं। डिजिटल अल्फाज हम पूछ रहे हैं कि सर मैं टियर 3 सिटी से बिलोंग करता हूँ और मैं फेसबुक एड्स चलाना सीखा है, नेक्स्ट में क्या करूँ बताइए, और मेरे पास इन्वेस्टमेंट भी नहीं है। इट्स ओके, इट्स ओके डिजिटल अल्फाज, कोई इशू नहीं है। आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है तो क्या हुआ, आपके पास स्किल है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो आप क्या करो ना, अपना फेसबुक एड्स चलाओ। एक तो आप अपना प्रो अकाउंट क्रिएट करो और ड्राफ्ट में कैंपेन क्रिएट करके रखो। ड्राफ्ट्स में अलग अलग टाइप ऑफ कैंपेन्स क्रिएट करके रखो। अगर अच्छा ये रियल एस्टेट क्लाइंट होगा तो मैं क्या करूँगा, ये डिजिटल प्रोडक्ट क्लाइंट होगा तो मैं क्या करूँगा, और ये डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाइंट आएगा तो मैं क्या करूँगा। ऐसे इमेजिन करो कि मेरे पास अलग अलग टाइप के क्लाइंट्स आ रहे हैं और मैं कैसे कैंपेन्स बनाऊँगा। ओके, इससे पता है क्या होगा, इससे आपको इतना स्ट्रांग हो जाओगे ना वो पर्टिकुलर चीज़ में, एंड देन व्हेन यू आइदर अप्लाई फॉर द जॉब और आप ऑन क्लाइंट को ऑनबोर्ड करोगे ना, आप कॉन्फिडेंट रहोगे टू आंसर द क्वेश्चन इन जॉब। एक मेरे पास एक बेसिकली एक एम्प्लॉय आया था टू गेट द जॉब। उन्होंने क्या बोला, सर मैंने पूरा फेसबुक ऐड बहुत स्ट्रांगली सीखा है और मैंने बेसिकली सीखने के बाद बहुत सारे कैंपेन्स ड्राफ्ट में बनाए। मैंने बोला ठीक है, हो ही नहीं सर, आप मेरे को दिखाओ। उन्होंने लिटरली दिखाया और उन्होंने बहुत मेहनत की एंड आई हायर्ड दैट पर्सन। तो इन्वेस्टमेंट नहीं है चलेगा, बट आप प्रैक्टिस तो कर सकते हो, राइट? तो ऐसे कर सकते हो। सेकंड टेकी स्वामी बोल रहे हैं, सर आई वांट टू सेल माय कोर्स, व्हाट टाइप ऑफ फेसबुक एड शुड आई रन? सो टेकी स्वामी, आपको अगर कोर्स सेल करना है ना, तो बेसिकली आप क्या कर सकते हो, और फेसबुक एड्स में टेक, आपका कौन सा कोर्स है पहले तो आपको पता होगा, वो मुझे नहीं पता। आपने कोर्स अगर बताते तो मैं आपको थोड़ा और बेटर आंसर दे पाता, बट नो प्रॉब्लम। आप इंटरेस्ट बेस्ड ऐड चला सकते हो। अगर लेट से आपका कोई कोडिंग रिलेटेड कोर्स है तो आपको पता है कि इंजीनियर्स ज़्यादा इंटरेस्टेड रहेंगे, तो यू कैन टारगेट इंजीनियर्स, यू कैन टारगेट बेसिकली न्यू सॉफ्टवेयर डेवलपर्स या बिगनर्स जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में इंटरेस्ट रखते हैं, तो आप ऐसे लोगों को टारगेट कर सकते हो। एंड उनको अभी आपको डायरेक्ट, अभी डिपेंड है इसमें भी ना, बहुत बिजनेस स्ट्रेटेजी। आपको डायरेक्ट 1000 रुपये का कोर्स बेचना है, 10,000 का कोर्स बेचना है, तो आपको पहले लीड कैप्चर करके उनको वेबिनार पे लाना पड़ेगा, वेबिनार पे उनको कन्विंस करना पड़ेगा दैट योर कोर्स इज द बेस्ट और उसमें लर्निंग मिलेगी। देन यू कैन सेल द कोर्स फॉर 10,000 रुपीज़। तो ऐसे करके आपको अपना मॉडल बनाना पड़ेगा कि कैसे मैं लीड्स लाऊंगा, कैसे मैं सेल करूंगा। और एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आपको डायरेक्ट सेल करना है 1000 रुपीज़ का या 2000 रुपीज़ का, तो डायरेक्ट एड्स चलानी पड़ेगी, फिर आपका एड डिपेंडेंट ज़्यादा रहेगा। तो ऐसे करके आप मॉडल बना सकते हो एज पर योर इंडस्ट्री। ओके, सो आई होप दैट आंसर योर क्वेश्चन। फिर सैफ पूछ रहे हैं, कैन यू एक्सप्लेन द फ्यूचर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग करियर, सैलरी एंड ग्रोथ, एंड विच स्किल इज द बेस्ट फॉर फ्यूचर ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग या कोडिंग? तो अभी आपने 2 अलग अलग क्वेश्चन पूछ लिए हैं, तो मैं डेफिनेटली आंसर कर सकता हूँ क्योंकि मैं डिजिटल मार्केटिंग बैकग्राउंड, तो ऑलरेडी मैं एजेंसी चला रहा हूँ अपनी फनल्स ट्रैफिक,
बट मेरे को आपने कोडिंग भी पूछ लिया है, तो मैं खुद कंप्यूटर बैकग्राउंड इंजीनियर से आता हूँ, मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूँ, तो मैं डेफिनेटली आंसर कर पाऊंगा। अगर मैं नहीं कर पाता तो मैं डेफिनेटली नहीं लेता। तो फ्यूचर तो देखो दोनों का है, सिंपल है, डिजिटल मार्केटिंग का भी है और कोडिंग का भी फ्यूचर है, राइट? ऐसा कुछ है ही नहीं, देयर इज एंडलेस फ्यूचर इन एनी फील्ड। बस इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको किस में इंटरेस्ट है। एट द एंड आपका इंटरेस्ट ही डिफाइन करेगा कि आपको क्या चूज करना चाहिए। तो डिजिटल मार्केटिंग में कैसा है ना, बेसिकली आपको पहले तो लर्निंग करनी है, जॉब करनी है, फिर धीरे धीरे आपको मतलब जॉब करने के बाद आपको सैलरी, स्टार्टिंग सैलरी यू कैन, देखो अगर आप सीख के जाओगे, आप सीख के पढ़ के जाओगे ना, तो आपको स्टार्टिंग सैलरी सीधा 20,000 मिल सकती है, बिकॉज यू हैव गिवन योर टाइम 6 months इन योर स्टडीज, राइट? तो आप एक एलिजिबल हो, क्वालिफाइड पर्सन रहोगे। बट अगर आप बोलोगे कि मेरे को कुछ भी नहीं आता है डिजिटल मार्केटिंग में, तो आपको 2-3 हज़ार में भी रखेंगे, आपको कोई ट्रेन भी नहीं करेगा। तो माय आंसर वुड बी, पहले सीखो चीजें, सीखो, लर्न करो, एंड इवेंचुअली देन गो कि यार मेरे को आता है बट मेरे को प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन कम है, तो शायद आपको 15,000 20,000 के रेंज में एक सैलरी मिल जाएगी। ओके, सो द पॉइंट इज आप सीखो। और अभी आपने उसके बाद पूछा है ग्रोथ की बात। ग्रोथ यही है कि आप एक चीज करो। मैंने बहुत लोग देखे हैं जो जॉब कर रहे हैं, वो एक जॉब में जॉब कर रहे हैं, वो एक ही जॉब में इमेजेस भी वही बना रहे हैं, एड्स भी वही चला रहे हैं, कंटेंट भी वही बना रहे हैं, वीडियो एडिटिंग भी वही कर रहे हैं, अपलोड भी वही कर रहे हैं, कमेंट भी वही कर रहे हैं, लाइक भी वही कर रहे हैं, डीएम भी वही संभाल रहे हैं, सब कुछ आप ही करोगे, तो आप मास्टर तो किसमें नहीं बने ना। सो अंडरस्टैंड वन थिंग, आप जॉब ऐसा ढूंढो कि यार आप बोलो कि मैं पेड मीडिया फेसबुक एड्स में ही ध्यान दूंगा, तो खाली फेसबुक एड्स में ही ध्यान दो। आपको ग्राफिक डिजाइनिंग अच्छा लगता है, आप ग्राफिक डिजाइनिंग में ही ध्यान दोगे, तो सिर्फ उसमें ही ध्यान दोगे। उससे क्या होगा ना, आप डीप जा रहे हो एक ही चीज में, एंड दैट्स वेयर ग्रोथ विल हैपन। अदरवाइज आप खुद को एक जनरलाइज डिजिटल मार्केटिंग टर बोल के 10 जगहों पे कंटेंट भी आप लिख रहे हो, एसईओ भी आप कर रहे हो, देन वो आपका ग्रोथ नहीं है। कोई आपको 20,000 से सीधा 40-50 हज़ार नहीं दे पाएगा सैलरी। अंडरस्टैंड थिंग, अगर आप पेड मीडिया में एक साल एक ही जगह पे काम कर रहे हो ना, 20,000 से सीधा 50,000 भी दे पाएगा बिकॉज ऑफ योर एक्सपीरियंस। तो ऐसे ग्रोथ आएगी आपकी। आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। एंड विच स्किल इज बेस्ट फॉर द फ्यूचर ग्रोथ एंड द करियर? ऑब्वियसली मैंने बोला स्किल तो दोनों अच्छे हैं, पैसे सब में है, इट डिपेंड्स हाउ यू टेक इट। ओके, सो दैट्स इट। अभी हम आगे चलते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट आर द, अजय बोल रहे हैं, अजय पूछ रहे हैं व्हाट आर द इंपॉर्टेंट स्टेजेस फॉर मेकिंग अ सक्सेसफुल वेबिनार? ओके, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट स्टेजेस फॉर मेकिंग अ सक्सेसफुल वेबिनार? अभी सक्सेसफुल वेबिनार बनाने के लिए अभी इसमें 2 एस्पेक्ट्स आ जाते हैं। एक वेबिनार मॉडल अच्छा चलने के लिए एक होता है मार्केटिंग, एक होता है सेल्स। अभी आप मार्केटिंग में आपको स्पेंड करना पड़ेगा, स्पेंड मतलब आपको ऑफर क्रिएट करना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट मार्केटिंग और सेल्स के बीच में होता है आपका प्रोडक्ट। अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं है ना, तो आप कितनी भी अच्छी मार्केटिंग करो ना, आपको सेल्स नहीं आएगी, राइट? तो सबसे पहले तो आपको ध्यान देना है कि आपका प्रोडक्ट अच्छा है, इट इज सॉल्विंग अ प्रॉब्लम फॉर अ कस्टमर, एंड वो कस्टमर कौन है वो भी आपको क्लियर कट आइडेंटिफाइड होना चाहिए कि यही मेरा कस्टमर है। एवरीवन कैन नॉट बी योर कस्टमर, राइट? तो पहले आप अपना कोचिंग प्रोडक्ट या वेबिनार प्रोडक्ट या ऑनलाइन प्रोडक्ट अच्छा बनाओ, इतना अच्छा बनाओ, उसमें आप 2 महीना दे दो, 3 महीना दे दो, इतना अच्छा बनाओ कि आप खुद कॉन्फिडेंट हो जाओ। और इसको एनालाइज करने के लिए आपने खुद जो किया है, आपने खुद जो जर्नी आपकी है, एक्सपीरियंसेस की हैं, उसको एज अ प्रोडक्ट बना सकते हो आप। Okay, because you have got the results because of your journey and eventually that can be your product. Okay, तो आपने अगर प्रोडक्ट बना दिया, फिर आता है मार्केटिंग पार्ट। अभी ये सेकेंड आप मार्केटिंग करोगे, थोड़ा एड्स चलाओगे या ऑर्गेनिक वे से करोगे, तो आपको थोड़ी मार्केटिंग भी सीखनी है। और मार्केटिंग सीखने के लिए क्या है, आपको थोड़ा गुड लुकिंग डिजाइन लैंडिंग पेज होना चाहिए, गुड लुकिंग एड्स होनी चाहिए, बेटर एड्स देन मार्केट होनी चाहिए, वीडियो एड्स अगर कर रहे हो, गुड स्क्रिप्ट होनी चाहिए देन मार्केट। एक बार आपकी मार्केटिंग भी अच्छी हो गई, फिर आता है सेल्स। हाउ वेल यू कम्युनिकेट इनसाइड योर वेबिनार, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। अगर आप अच्छे से कम्युनिकेट कर रहे हो, अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहे हो अपने ऑफर को, उनकी पेन पॉइंट्स को टच कर पा रहे हो, उनको बेनिफिट्स बता पा रहे हो, इवेंचुअली आपका प्रोडक्ट सिंस अच्छा है, मार्केटिंग भी अच्छी है, लोग भी अच्छे आ गए हैं, सेल्स भी अच्छी आएगी। सो दैट इज द जर्नी ऑफ अ सक्सेसफुल वेबिनार। गुड प्रोडक्ट, गुड मार्केटिंग, गुड सेल्स, ऑल 3 कंबाइंड। कुछ भी खराब हुआ, आपका वेबिनार फेल हो जाएगा, आपका प्रोडक्ट ही फेल हो जाएगा।
आई होप यू गॉट माई आंसर. सो ये हो गया. वॉट इज द बेस्ट वे टू मार्केट माई वेबिनार? इफ यू आर अ क्रिएटर तो आप डेफिनेटली अपनी ऑर्गेनिक ऑडियंस को यूज कर सकते हो. इफ आपको कोई भी ऑडियंस नहीं है, आपको कोई भी नहीं जानता है, पेड एड्स इज द बेस्ट वे. बट मोर इंपॉर्टेंटली पेड एड्स चालू करने से पहले हमेशा अपना प्रोडक्ट को बहुत स्ट्रांग बनाओ, अदरवाइज यू विल लूज मनी इन एड्स एंड इवेंचुअली यू विल फेल. ओके, हाउ कैन आई शो पीपल? ये लेते हैं कि सना का आंसर है, शायद सना बेसिकली सर्विस बैकग्राउंड से आ रही है एंड वो पूछ रही है हाउ कैन आई शो पीपल दैट आई एम गुड एट गूगल एड्स. पहले तो आप देखो, आप पहले तो दूसरों को दिखाने के लिए आपको खुद में कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आई एम गुड एट समथिंग, बीट गूगल एड्स और बीट एनीथिंग. तो गूगल एड्स पे लेते हैं, तो आइदर आपने गूगल एड्स चलाई होगी, इसके लिए तो आप बोल रहे हो कि आई एम गुड एट दैट. अगर आपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ही नहीं किया है, आपने चलाई नहीं है, इट मीन्स आपको इंफॉर्मेशन है बट प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है. तो आपको किसी को दिखाने के लिए आपको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन दिखानी पड़ेगी. अगर मेरे को कोई बोलता है ना कि आज मैं क्लाइंट कॉल्स में जाता हूँ, कोई मेरे को बोले ना कि डैशबोर्ड दिखा दो व्हाट यू आर टेलिंग अबाउट एड्स, कि आपने 50 lakhs का एक डैशबोर्ड में पर मंथ एड चला रहे हो, शो मी, आई हैव द आंसर टू देम. राइट, मैं ऐसे इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा हूँ कि आई कैन डू दैट, आई कैन प्रैक्टिकली शो देम कि हम लोग कर रहे हैं. तो सिमिलरली अगर आपके पास प्रैक्टिकल है तो आप दिखा सकते हो, फिर आपको दिखाना पड़ेगा बस कि आई एम डूइंग दिस. आपको ये नहीं प्रूव करना है कि यू आर गुड और नॉट. लोग कन्विंस हो जाते हैं कि आप कर तो रहे हो समथिंग, लाइक सामने वाला तो वो भी नहीं कर रहा है, दैट इज द रीजन ही इज कम्युनिकेटिंग विथ यू ऑन द पर्टिकुलर टॉपिक. राइट, तो आइदर आप करो, प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करो और लोगों को दिखाओ प्रैक्टिकली कि मैं कर रही हूँ. all people will be convinced. I hope I answered your question. और एक चीज़ पूरे वीडियो में आंसर करते करते एक चीज़ इंपॉर्टेंट भूल गया. मेरे को ऐसे और क्वेश्चंस चाहिए. आप लिखो, आपको जो क्वेश्चंस है, वी आर रेडी टू आंसर योर क्वेश्चन, वी आर रेडी टू हेल्प यू, गिव एज मच एज नॉलेज एज यू वांट. जितना हम लोगों को है हम सब कुछ दे देंगे. बट डू लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड आस्क मोर क्वेश्चंस. थैंक यू.